ऐसी मलिन बुद्धि हो जाती है। भला दूसरे शरीर के मांस को खाए, कैसी घृणित बुद्धि। जो किसी पशु पक्षी का जब अंडा गिरता है नीचे तब उसके दर्शन होता है, कितना उसमें लिबलिबा मल भरा होता है, कितनी गंदी चीज देखने में लगती है। वही जीव रूप धारण करता है जाके, आप उसको खा के क्या हो आप? बोले अंडा तो कोई दोष नहीं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आसुर आसुर आप केवल अपने प्राणों के पोषण। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो हमसे बात करना। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, और आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल है। ये अंडा मांस मुर्गा बेचारे सीधे साधे जीव, उनको पकड़ा और खा रहे हो किस लिए? बोले अपने प्राणों का पोषण। ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मलिन हो गई है। सबसे प्रार्थना है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देख लेना कि आपका परिणाम कैसा भयंकर होगा। यमदूत उसी के शरीर को बड़ी बड़ी गर्म सरसियों से शमशियों से ऐसे नोच करके और उसी को खवाते हैं। जो दूसरों का मांस खाता है उसको, जो दूसरों का रक्त पीता है, कोल्हू में पेरा जाता है। कोल्हू में, जैसे यहां गन्ना नहीं पेरा जाता, वहां मरना नहीं। यहां तो जरा सी खोपड़ी जाएगी, आप दर्द रहित हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म दर्द। वहां नहीं, मरना नहीं, पूरा कोल्हू में पेरा जाता है। फिर वैसे यातना देव से वही खून पी के फिर उसको कोल्हू में पेरा। बड़ा भयानक दंड है। उसको ऐसा मत सोचो तुम्हारे आंख मूंदने से बच जाओगे। बिल्ली जब कबूतर पे झपटती तो उड़ना नहीं, वो सोचता है आंख मूंद लो बच जाओ। आंख मूंदा, बिल्ली झपेटे में ले गई। तुम नकारो कह रहे कोई नर्क वर्क नहीं है, इससे बच नहीं पाओगे, जाना पड़ेगा। छोड़ दो दूसरों के जीवों के शरीर का मांस खाना, अंडा खाना, ये सब छोड़ दो। भगवान बड़े कृपालु है, माफ कर देंगे। तुम जिस जीव की हत्या करते हो वो कर्म तुम्हें दंड देने के लिए अव्यक्त रूप से विराजमान हो चुका है। समय जब वो आएगा, काल जब आएगा, काल माने समय जब आएगा, फिर बच नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा, त्राहिमाम बोलोगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। यज्ञ में जो कभी पवित्र मंत्रों के द्वारा, कुछ ऐसे पहले पुराणों में पीछे नारद जी ने प्रचेताओं को कहा, देखो आकाश में जिन जीवों को, वो सब खड़े, तेरा इंतजार, तू समझता है तेरा मंगल हो जाएगा, वो सब खड़े, समय आने दो, तुम्हारे को भयंकर कष्ट देंगे, भगवान फिर बचा लो। वह एकमात्र उपाय, सब बंद करो और हरि शरण, हरि की शरण में जाओ, वो सब क्षमा कर देंगे। एक उपाय, हरि शरण में हो जाओ। कितना पापाचरण लोग कर रहे, कितना छोटा सा जीवन, इतना बोझा ला दोगे तुम। 84 लाख योनियों में भोगते भोगते तुम कष्ट से कभी नहीं बच पाओगे। ये अभी समझ में नहीं आती ये बातें। ऐसे लगता है तुम साधु महात्मा प्रवचन करते ही रहते। डरो, जब दंड मिलता है तो अंदर से निकलता है, पाप कर्म कोई कभी ना करे। पाप कर्म तुम्हें ऐसी जगह फंसा देगा, कोई शायद धरा है रुपया, खड़े हैं सैकड़ों लोग, लेकिन तुम्हें जो भोगना है भोगो, अकेले भोगो, बस हाय हाय सब कर रहे हैं। कोई पाप कर्म किसी को नहीं बख्शता, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो। हाँ, अंतर यह होता है कि दुरात्मा को आश्रय नहीं होता, महात्मा को आश्रय होता है भगवान का, तो उनके सहारे से भोग लेते।